हम डिनर के बाद सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी डोर पर जोर का नॉक हुआ। सो लेट इन द नाइट? इतनी रात को कौन आया गनोरा? Who could it be? अभी तो हम यहाँ के बहुत से लोगों को जानते भी नहीं। पर जब हमने दरवाजा खोला तो बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए, बच्चों के घोस्ट। फीवर स्टोरीज। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मासूमियत किसे नहीं खींच लेती, पर क्या कभी खौफ भी मासूम हो सकता है? और अगर मैं कहूं कि खौफ अक्सर मासूम ही होता है तो बेचैन छटपटाता हुआ, किसी के साथ को तड़पता हुआ, क्योंकि रूहें बहुत अकेली होती हैं। वो हमेशा आपका साथ चाहती हैं। अब ये बात और है कि आपको उनके साथ से खौफ होता है। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, तो आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी आयरलैंड से लौटे शिवा चांडी की आप बीती है। केरला के शिवा चांडी अपने साथ घटी इस खौफनाक घटना को खुद ही सुनाएंगे। एक ऐसी घटना जिसके बाद दहशत उनकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया कि उन्होंने पूरी आस्तीन की कमीज पहननी छोड़ दी। मैं कुछ साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के असाइनमेंट पर आयरलैंड गया था। मुझे वहां वाटरफोर्ड कंट्री का एक छोटा सा टाउन लिज़मोर इतना शांत और सुंदर लगा कि मैं कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गया। मेरी जिंदगी में वो दिन बस अचानक ही आ गया। दरअसल संडे की एक धुंध भरी सुबह थी। जब मैं ग्रोसरी स्टोर से निकला तो मेरी मुलाकात यहीं बेंच पे बैठे बाहर एक 60 साल के डायलन फ्रांसिस और उनकी वाइफ नोरा के साथ हुई। हाँ, असल में वो स्टोर के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। मैंने निकलते निकलते बस ऐसे ही हाय बोल दिया। हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग यंग मैन। आई एम डायलन फ्रांसिस एंड यू? आई एम शिवा चंडी फ्रॉम इंडिया। वो कहते हैं ना, रिश्ता जब एक पल में बनना होता है तो बन जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस एक ही पल में वो रिश्ता बन गया और उस रिश्ते को मैं आज तक चाहकर भी नहीं भुला सका हूं। उस रिश्ते को और उससे भी ज्यादा उस कहानी को जो उन्होंने उस दिन मुझे सुनाई थी। वो कहानी मिस्टर डायलन फ्रांसिस ने कुछ ऐसे सुनाई थी। एक्चुअली तब मैं नोरा के साथ यहीं लिज़मोर के पास एक गांव में नया शिफ्ट हुआ था। हमने तय किया कि अब यहीं रहकर छोटा सा डेयरी फार्म शुरू करेंगे और चैन से जिंदगी बिताएंगे। वी हैड एवरीथिंग इन लाइफ, यू नो। सब कुछ था हमारे पास सिवाय एक बच्चे के, और ये कमी हमें हमेशा कुछ इनकम्प्लीट सा फील कराती थी। एक दिन की बात है कि हम ड्राइव करते हुए कैटल देखने के लिए कंट्री साइड में निकले। इट वॉज अ वंडरफुल वेदर दैट डे। हम अभी ड्राइव करते हुए कुछ 10-12 माइल्स निकले होंगे कि हमें एक ऑर्फनेज की इतनी सुंदर बिल्डिंग दिखाई दी कि हम थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। बिल्डिंग का वुडन स्ट्रक्चर इतना सुंदर था कि हम कुछ पल उसे देखते ही रह गए, और तभी हमें गेट पर कुछ सुंदर बच्चे दिखाई दिए। Oh my. Francis, did you ever see such sweet kids? वो
इतने सुंदर लग रहे थे, शोर करते, गेट की ओर भागते हुए। इतने प्यारे बच्चों को देखकर नोरा की बरसों पुरानी चाह एक बार फिर जाग गई। कम ऑन फ्रांसिस, लेट्स गो, लेट्स मीट देम। और वो कार से उतरकर भागती हुई बच्चों के पास पहुंच गई। ऐसी बातें ऐसे चिल्ला के कहाँ बोली जाती हैं, पर वो खुशी के मारे ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वो अपनी सारी खुशी दुनिया को बताना चाहती हो। कम ऑन फ्रांसिस, सी, गॉड ने हमें सब कुछ दिया सिवाय एक बेबी के, पर आज शायद वो हमारी ये भी इच्छा पूरी करना चाहता है, इसीलिए तो वो हमें यहाँ लेकर आया है। Don't you think so? Look at them, कितने स्वीट बच्चे हैं। Yes, they are, नोरा। मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद ये जीसस का ही इशारा है, और मैं कार ड्राइव करके ऑर्फनेज के अंदर नोरा को बच्चों के पास ले आया। मेरे कार से उतरते ही बच्चों ने हमें जैसे घेर सा लिया, जैसे वो जाने कब से हमारा ही इंतजार कर रहे हो। लिसन फ्रांसिस, अगर हम इनमें से एक बेबी अडॉप्ट कर ले तो उसे भी पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमें बेबी। मुझे भी लगा जैसे इन पर लाइफ के सारे ट्रेजर भी लुटा दो तो कम ही होंगे। तो हम अंदर गए और ऑर्फनेज के मैनेजर से मिले। मैनेजर हमसे मिलकर बहुत खुश था। वो बोला, Oh, both of you are angels for these kids. बरसों से यहाँ कोई नहीं आया अडॉप्शन के लिए, you know. अब चलिए आप बच्चों से मिल लीजिए और फिर जो आपको अपना सा लगे उसको आप अपने साथ ले जाइए। What say? You know, Mr. Francis, paperwork is very easy here. हम ज्यादा झंझट रखते ही नहीं है। No complications at all. We just want some good houses for our children. वो मुझे और नूरा को बच्चों के पास लेकर गया और हम दोनों बच्चों से मिले। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। पर सारे बच्चे इतने प्यारे थे कि बहुत देर हो गई और हम कोई फैसला नहीं कर पाए। और जब हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके तो हमने कुछ दिन बाद फिर से लौट कर आने का फैसला किया और हम भरे मन से वहां से लौट आए। उस दिन के बाद हम बहुत दिनों तक फिर ऑर्फनेज जाने की सोचते रहे, पर हर बार कोई न कोई काम आ जाता और हमें वहां जाने का प्रोग्राम टालना पड़ता। हालांकि ऑलमोस्ट एवरी नाइट हमें सपने में वो बच्चे दिखाई देते और वो हमेशा हमसे खुद को अपने घर ले चलने की जिद कर दे। आप हमारे डैड बनोगे ना सर? प्लीज सर, टेक अस होम। टेक अस होम प्लीज। इस तरह कुछ महीने बीत गए और हैलोवीन का दिन आया और तब हमने डिसाइड किया कि आज तो ऑर्फनेज जरूर जाएंगे और हम अपने घर से निकले। हैलोवीन पर कितना सुंदर माहौल था लिस्मोर टाउन का। सारा आसमान ट्रेडिशनल म्यूजिक से गूंज रहा था। जगह जगह गलियों में आदमी, औरतें और बच्चे घोस्ट्स, विचेस, स्केलेटन्स और पायरेट्स जाने कितनी तरह की शक्लें बनाए हैलोवीन के प्रोसेशन में जा रहे थे। पर जैसे ही हम चर्च में प्रेयर करने के बाद ऑर्फनेज के लिए निकल रहे थे, प्रीस्ट ने हमसे कहा, What are you going to do, Mr. Francis? आज आपके बच्चे को घर लाने का सही दिन नहीं है। It's not the right time, my son. Halloween के दिन souls graveyard से निकलती है। Today, people don't even let their pets out of the house. और तुम अपने बच्चे को लेने जा रहे हो? सो हम मन मारकर किसी और दिन जाने के लिए घर लौट आए। कुछ ही घंटों में रात घिर आई और हम डिनर के बाद सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी डोर पर जोर का नॉक हुआ। सो लेट इन द नाइट? इतनी रात को कौन आया बनोरा? Who could it be? अभी तो हम यहाँ के बहुत से लोगों को जानते भी नहीं। पर जब हमने दरवाजा खोला तो बहुत
सारे बच्चे दिखाई दिए, बच्चों के घोस्ट। उन सबके चेहरे इस बुरी तरह जले हुए थे कि उन्हें देखकर हम कांप गए। Who are you guys? एक पल तो उन्हें देखकर हमारी हड्डियों में बर्फ सी ठंडी लहर दौड़ गई। कितना भयानक गाना था उनका। पर जब सबसे छोटे बच्चे ने भोली सी आवाज में हमें हैलोवीन विश किया तो हमें समझ में आया कि ये तो हैलोवीन सेलिब्रेशन है। हैप्पी हैलोवीन सर। अच्छा, विश यू द सेम किड। ये लो किड, योर हैलोवीन कैंडी And your Halloween soul cakes. हमने बच्चों को कैंडीज, सोल केक्स और कुछ पैसे दिए। ये सब पाके खुशी से चहकते हुए बच्चे कैंडीज और केक्स खाते हुए अंदर कमरे की ओर लपके। थैंक यू सर। Thank you, sir. अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो बच्चों? बहुत रात हो गई है, अपने अपने घर जाओ। पर वो बच्चे वो कहीं जाने को तैयार नहीं थे। वो घोस्ट का नाटक करते हुए लिविंग रूम में जम गए। बच्चों, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यू शुड गो होम। अब हम यही रहेंगे। We won't go. We won't go. We won't go. पर आखिर तुम सब आए कहां से हो? चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं। और तब वो छोटा बच्चा बोला, सर, आप हमें भूल गए। हम ऑर्फनेज में मिले थे ना आपसे। हम वहाँ बता के आए हैं कि हम आप ही के पास रहेंगे। आपने कहा था आप हमें अपने घर ले जाएंगे। हम कितना इंतजार कर रहे थे, पर आप तो लौटे ही नहीं। ये सुन के हमें बहुत दुख हुआ कि हमने कितना इनजस्टिस किया इन बच्चों के साथ। अब ओके किड्स, कल हम आपके साथ आपके ऑर्फनेज चलेंगे और तब हम अडॉप्शन करेंगे। ओके चलो, नाउ यू ऑल स्लीप। यहीं पे सब सोफा में और यहाँ पे सब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। रात को बच्चे लिविंग रूम में ही सो गए। पर जब हम अपने रूम में लेटे तो हमें रात भर बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती रही। ऐसी भयानक आवाजें कि हमारी रूह तक कांप गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब जब हम बच्चों के कमरे में गए तो वहाँ बच्चे पीसफुली सोते हुए दिखे। पर जब अगली सुबह हमारी नींद खुली तो बच्चे गायब थे। फ्रांसिस, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ नोरा? वो अरे ये नोरा, मेन डोर तो अंदर से बंद है, ठीक वैसे जैसे मैंने पिछली रात को सोने से पहले बंद किया था। तो फिर वो बाहर कैसे निकल गए? खैर, हम उसी वक्त ऑर्फनेज के लिए निकल पड़े। पर जब हम उस जगह पहुंचे तो हमने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। ऑर्फनेज की जगह तो जला हुआ खंडर था। जगह जगह जले अचले फर्नीचर और वुडन प्लैंक्स बिखरे हुए थे। और तभी हमें ध्यान आया, फ्रांसिस, हमने डोनेशन का एनवलप भी तो डाला था, डोनेशन बॉक्स में डाला था। और मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो अचला डोनेशन बॉक्स वहीं था और उसके अंदर पड़ा हुआ था हमारा
एनवलप। ये देखते ही हमें लगा कि कुछ बहुत गलत हुआ है हमारे साथ और हम वहां से ऐसे भागे कि फिर रास्ते में जब हमने कहीं रुककर किसी से पूछा तो उसने हमें बताया वो ऑर्फनेज तो बरसों पहले जलकर राख हो गया था। मैनेजर और स्टाफ समेत पूरे 30 के 30 बच्चे जल गए थे। लोग कहते हैं ये सब ऑर्फनेज के क्रूअल मैनेजर की वजह से हुआ। एक बार वहां के मेन डोर की कीज कहीं खो गई और सारा बच्चा और स्टाफ अंदर ही बंद हो गया। मैनेजर सोचा कि ये शरारती बच्चों का काम है और उसने पनिश करने के लिए बच्चों को कई दिन तक कमरे में बंद कर दिया। बच्चे भूख प्यास से तड़पते रहे पर बेरहम मैनेजर पर उनकी चीख पुकार का कोई असर नहीं पड़ा। खोलो, दरवाजा खोलो। Some water, please. Open the door, please. I'm dying, sir. I'm dying. Please give me something to eat. Sir, please, sir. चिल्लाओ और चिल्लाओ, जितना मन में आए उतना शोर करो, पर जब तक तुम कीज नहीं देते आई विल नॉट ओपन द डोर। गॉट इट? और फिर बच्चों ने एक खतरनाक फैसला लिया। Listen, friends. See, I have a matchbox. और अगर हम आग लगा दें तो ये डोर खुलेगा। Oh, that will work. और बच्चों ने आग लगा दी, पर आग कुछ ऐसे भड़की कि सबसे पहले बच्चे जले और फिर सारा स्टाफ। देखते ही देखते सारा ऑर्फनेज राख हो गया। Oh God! उस दिन के बाद कोई नहीं जाता उस ओर, क्योंकि वहां उन बच्चों की सोल्स अभी तक दिखती हैं। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी तेज कार ड्राइव की और हम कब घर पहुंचे, पर घर पहुंचने के बाद भी जाने कितनी देर तक हम डर से कांपते रहे। पर हमें सुकून मिला कि आखिरकार हमें इस मुसीबत से छुटकारा तो मिला। पर रात को बिस्तर पर लेटते ही हमें पता चला कि अभी तो इस मुसीबत की बस शुरुआत हुई थी, क्योंकि उसी रात को जले हुए भयानक चेहरों वाले वो बच्चे फिर से हमारे घर आ गए और जिद करने लगे। सर, आप हमारे डैडी बनोगे ना? हाँ कर दो ना प्लीज। प्लीज सर। यस, प्लीज से यस। सर, आप हमारे डैडी बनोगे ना सर? हाँ कर दो ना सर, प्लीज प्लीज सर। चीखते चिल्लाते उन्होंने घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू किया। मैं गुस्से से चिल्लाया, नो नो वे, आई कांट अडॉप्ट यू बिकॉज़ यू ऑल आर घोस्ट्स। तुम लोग सब मर चुके हो और जिंदा लोग मरे हुए बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड। बट सर, अगर आप मर जाए तो तब तो अडॉप्ट कर सकती हो ना? व्हाट? See, I have a matchbox. नहीं नोरा कम है। नोरा डोंट गो देयर, कम है। Oh my God! फिर क्या? तब से ये बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं। कौन से बच्चे? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कौन से बच्चे? पीछे देखो। और पीछे देखते ही मुझे कई बच्चे दिखाई दिए और उनमें से एक जो सबसे छोटा था वो मेरी आस्तीन खींचकर बोला, सर, आप हमारे डैडी बनोगे ना? हाँ कर दो ना प्लीज। प्लीज सर। यस, प्लीज से यस। सर, आप हमारे डैडी बनोगे ना सर? हाँ कर दो ना सर, प्लीज प्लीज सर।
सवाल है कि अगर एडॉप्शन के लिए तरसते उन बच्चों को मिस्टर फ्रांसिस और नोरा के रूप में माँ बाप मिल गए थे, तो उन बच्चों ने ठीक वैसा ही प्रपोजल शिवा चांडी को क्यों दिया? और शिवा चांडी उनसे बचे कैसे? या फिर ये कहानी कहीं फ्रांसिस का प्रैंक तो नहीं थी? सोचिए, क्या फ्रांसिस और नोरा के अलावा शिवा चांडी के पीछे खड़े बच्चे उस प्रैंक का हिस्सा नहीं हो सकते? सोचिए, क्योंकि मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद शिवा की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और आखिर में एक बात, क्या कभी किसी बच्चे ने आपकी आस्तीन खींचकर आपसे कोई फरियाद की है? अगर हाँ, तो भगवान के लिए उन्हें अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि अगर ये कहानी सच थी तो उस बच्चे के पास मैच बॉक्स भी हो सकता है। ओके, टेक केयर। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।